हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ हिंदी मीडियम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें प्रश्नावली 2.2 पे आ चुके हैं। इस प्रश्नावली का जो प्रश्न संख्या 1 है इसको हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में जो हम लोगों का दूसरा प्रश्न है उसको हल करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं और इस वीडियो को पसंद करते हैं, इस वीडियो के द्वारा आपकी जो समस्या है वो हल हो जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आ जाइए सीधे प्रश्न संख्या 2 पर। और जो आपका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। यानी कि आपको गुणनफल और योगफल दिया गया शून्यांकों का। तो पहला भाग क्या कह रहा है, 1/4। जो 1/4 है वो आपका क्या है, शून्यांकों का योग है। और जो माइनस का 1 है वो आपका गुणनफल है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। चलिए प्रश्न को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। प्रश्न जो हम लोगों का दिया गया था उसको हम लोगों ने नोट कर लिया। क्या है, 1/4 और -1। यहाँ पे योग आपका दिया गया है 1/4 और गुणनफल आपका दिया गया है -1, यानी कि शून्यांकों का। अब हम लोगों का जो द्विघात बहुपद अगर ज्ञात करना है वो क्या होता है, x⁻² माइनस मूलों का योग और फिर x और धन गुणनफल। या कहें कि जैसे आपने पढ़ा जो मूल थे, जैसे आपके अल्फा और बीटा अगर हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अभी हम लोगों ने जो गुणांकों में जो आपका द्विघात बहुपद होता था ax⁻² धन का bx धन c, अगर उसके दो शून्यांक अल्फा और बीटा होते तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। यानी कि आपका अल्फा और बीटा का मान दिया गया है 1/4 और अल्फा बीटा यानी इन दोनों का गुणा करते हैं तो आपका दिया गया है -1। अब यहाँ पे देखिए क्या कीजिए, जो आपका योग है वो यहाँ पर रख दीजिए और जो गुणन है उसको यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोगों का x⁻² माइनस यहाँ पे 1/4 और फिर x और इसके बाद धन, और जो गुणनफल हम लोगों का क्या है, -1 है, वो यहाँ पे -1। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हल कर देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका x⁻² माइनस x/4 और -1। अब यहाँ पे क्या कीजिए, 4 आप एलसीएम या 4 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 4x⁻² माइनस का x और -4, यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। देखिए जब भी आपको द्विघात बहुपद का जो द्विघात बहुपद दिया गया होता है तो वो हम लोगों का इस रूप में आता है kAx⁻² धन का bx धन का c, जो आपका k है। भाई देखिए जो मूल होते हैं वो वहाँ पे क्या होता है, एक आपका अल्फा और बीटा है। यानी कि जैसे आपके पास कोई भी एक बहुपद दिया गया हो, जैसे आपका पास x⁻² धन का 5x और धन का 6 हम लोगों का दिया गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी कि इनके जो गुणांक हैं उनका अनुपात है, यानी कि x का गुणांक और बटे x⁻² का गुणांक। और अगर आप इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो देखिए 2x⁻² धन का 5 दूनी 10x और धन के 12, 2 से गुणा कर दिया तो आपका। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो -5/1 बराबर -5, और यहाँ से भी आपका अगर आप इनका अल्फा धन बीटा निकालिए तो क्या हो जाएगा, देखिए -10/2, तब भी आपका -5 ही आया। इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, एक अचर संख्या से गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 से गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका 4x⁻² माइनस x और -4, यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। पहला भाग आपका हल हो गया। अब आ जाइए दूसरे भाग पर। दूसरे का दूसरा भाग भी हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया। क्या कह रहा है, शून्यांकों का योग आपका दिया गया है √2 और गुणनफल आपका 1/3 दिया गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो द्विघात बहुपद का जो आपका समीकरण होता है, द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, वो फार्मूला यानी सूत्र क्या होता है, x⁻² माइनस योग, योग का मतलब शून्यांकों का योगफल,
और इसके बाद धन का गुणनफल। अब यहाँ पे क्या कीजिए, योग आपका √2 दिया गया और गुणनफल आपका 1/3 है, ये मान हम लोग रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका x⁻² माइनस योग हम लोगों का √2 दिया गया है और फिर इसके बाद x और धन का 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका 3x⁻² माइनस का 3 √2x और इसमें जब गुणा करेंगे 3 से 3 कट जाएगा। तो ये आपका धन 1। भाई देखिए क्या है, 3 में x⁻² से गुणा कीजिए तो 3x⁻², यहाँ पे 3 √2 और x है और फिर धन का 1। यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका द्विघात बहुपद आ गया। यही हम लोगों का आंसर होता है। और द्विघात बहुपद का जो ये समीकरण सूत्र जो होता है, अब इसको आप अगर इस सूत्र को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो x⁻² माइनस sx और धन का p, ये आपका फार्मूला होता है। अगर आपको ये s है हम लोगों का, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, s का मतलब है आपका योग यानी कि, और ये सम जिसको आप s से सम कह सकते हैं, और p आपका क्या है, गुणनफल जिसको आप इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट का पहला लेटर आपका p और योगफल का यानी सम का पहला लेटर s, वही यहाँ पे लिखा है। तो इस तरीके से हम लोगों का दूसरा हल हो गया। अब आ जाइए तीसरे भाग पर। तीसरा भाग आपका क्या कह रहा है कि 0, √5 दिया गया है। तो यहाँ पे जो पहला है आपका योगफल है और जो दूसरा संख्या लिखा है वो आपका गुणनफल है। यहाँ पे शून्य अंकों का योग बराबर 0, शून्य अंकों का गुणनफल बराबर √5। और द्विघात बहुपद अगर ज्ञात करना है तो हम लोग x⁻² माइनस योग का मतलब शून्य अंकों का योग और x और फिर धन का गुणनफल यानी कि शून्य अंकों का गुणनफल। अब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में यानी कि इसका जो योग है उसको हम लोग x⁻² माइनस sx और धन का p ऐसे भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये s है, इसको आप p 5 मत समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, x⁻² माइनस sx और धन का p, s का मतलब योग और p का मतलब गुणा। अब ये मान यहाँ पर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, x⁻² माइनस 0 गुणे x और धन का जो p है उसका मान आपका √2 यानी गुणनफल। तो ये √5 है तो यहाँ पे √5 रख दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए, x⁻², यहाँ पे देखिए 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। अब आपका ये √5 आ गया और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। तीसरा भाग भी हल हो गया। अब आ जाइए चौथे भाग पर। अब हम लोगों का जो चौथा भाग क्या कह रहा है कि योगफल 1 है और गुणनफल भी 1 है। तो शून्यांकों का योग बराबर 1 और शून्यांकों का गुणनफल बराबर 1। अब यहाँ पे अगर हम द्विघात बहुपद बनाएंगे तो क्या होता है, x⁻² माइनस योग यानी कि शून्यांकों का योग x और धन गुणनफल। अब यहाँ पे क्या कीजिए, योग और गुणनफल का मान रख दीजिए और आपका हल हो जाएगा। x⁻² माइनस योग आपका 1 है, फिर x और धन का 1। अब इसको आप हल कर देंगे तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, x⁻² माइनस का x और धन का 1, और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। चौथा भाग हम लोगों का हल हो गया। अब यहीं पे पांचवा भाग भी हल करते हैं। चौथे के बाद जो हम लोगों का पांचवा भाग है उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया। और यहाँ पे क्या कह रहा है, माइनस का 1/4 और 1/4 जो पहले आपका दिया गया वो योगफल है यानी कि ये आपका योगफल है, और जो बाद में संख्या दी गई है वो हम लोगों का गुणनफल है। शून्यांकों का योग बराबर माइनस का 1/4 शून्यांकों का गुणनफल बराबर 1/4, ये दिया गया है। अब अगर द्विघात बहुपद आपको बनाना है तो क्या होता है, x⁻² माइनस योग का मतलब शून्यांकों का योगफल और x और धन का गुणनफल। अब यहाँ पे योग और गुणनफल का मान रख दीजिए, हल कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा यानी हल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए x⁻² माइनस योग हम लोगों का माइनस का 1/4 है तो माइनस का 1/4 और x और फिर धन गुणनफल आपका 1/4 ही दिया गया है तो 1/4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा भाई, अब इसको और हल कर दीजिए तो x⁻² धन का 1/4 x और धन 1/4। अब आप क्या कीजिए,
4 से गुणा कर दीजिए। तो जब आप 4 से गुणा कर देंगे, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी होगा और 1/4 में भी होगा। तब आप 4 से गुणा होगा तो ये 4 कट जाएगा, इसमें 4 का गुणा हो जाएगा। तो 4x की घात 2 धन का x और धन का 1, और यही आपका आंसर हो जाता है। 5वां भाग भी आपका हल हो गया। अब आ जाइए आखिरी भाग पर, यानी कि छठे भाग पर। दूसरे प्रश्न का जो आखिरी भाग है, यानी कि छठा भाग आपका क्या कह रहा है कि जो योग है आपका 4 है और गुणनफल 1 है। तो यानी कि शून्यांकों का योग, योग का मतलब जो शून्यांक है द्विघात बहुपद के, उनका योग आपका 4, और इसके बाद अगर आप उनको गुणा करते हैं तो वहाँ पे आपका 1 ही आता है। अब हमें द्विघात बहुपद अगर बनाना है, द्विघात बहुपद क्या होगा आपका x की घात 2 माइनस का योग, ये होगा मतलब शून्यांकों का योग, और फिर गुणनफल। तो इसको आप यहाँ पे x की घात 2 माइनस योग आपका दिया गया है 4, यही मान रख दीजिए। तो आपका 4 फिर x और फिर धन गुणनफल 1 दिया गया है तो 1 रख दीजिए। अब इसके बाद आप इसको हल कर दीजिए। तो x की घात 2 माइनस का 4x और धन का 1, यही हम लोगों का आंसर हो जाता है, यानी कि उत्तर हो जाता है। देखिए जो भी आपके 6 भाग थे, सारे प्रश्न आपके एक जैसे थे। सभी में क्या करना था, शून्यांकों का योग और जो शून्यांकों का गुणनफल दिया गया था उसको लिखना था, और द्विघात बहुपद का जो फार्मूला या सूत्र जिसको कहें वो आपका x की घात 2 माइनस योग x धन गुणनफल, और योग का मतलब है शून्यांकों का योग और गुणनफल का मतलब है शून्यांकों का गुणनफल, यहाँ पे रख देना था और केवल सॉल्व करना था। और आपका जो प्रश्न संख्या 2 प्रश्नावली 2.2 का कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही हम लोगों की प्रश्नावली 2.2 भी पूरी हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के साथ।